जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले एक दो दिन से लगातार ड्राई वेदर को लेकर बात कर रहे हैं और ये जो ड्राई वेदर है इससे कहीं ना कहीं हर वर्ग का व्यक्ति परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और इस समय कई लोग वायरल फीवर इस तरह से इन्फेक्शन से जो वो गुजर रहे हैं। और खासतौर पर बच्चों को लेकर बात करें तो बच्चे जो है वो काफी ज्यादा इस समय बीमार पड़ रहे हैं इस ड्राई वेदर की वजह से। तो इस ड्राई वेदर से किस तरह से हम बच सकते हैं, खासतौर पर बच्चों को किस तरह से आप इससे बचा सकते हैं, क्योंकि खांसी जुकाम ये कोल्ड वगैरह काफी बच्चों को इस समय जो वो परेशानी का सबब बच्चों के लिए बना हुआ है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि इससे बचने के क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोशी जी, जो कि जिला अस्पताल सामा में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूं, खासतौर पर पेरेंट्स से अपील करता हूं जिनके छोटे बच्चे हैं, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी मैम आपको चीजें बताएंगे इस ड्राई वेदर से किस तरह से बचना है, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, ये थोड़ा सा इसको आप फॉलो करें और इसे इंप्लीमेंट भी करें। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना समय दिया। इस समय ड्राई वेदर काफी हम देख रहे हैं कि चल रहा है, बारिशें नहीं हो रही हैं, जो बारिश का समय था वो भी मुझे लग रहा है कि गुजर गया है। इस समय बारिश हो जानी चाहिए थी। इसको लेकर क्या कहेंगे? बच्चे काफी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, वैसे तो हर वर्ग का व्यक्ति बीमार पड़ रहा है। क्या आपको इसमें चीजें नजर आ रही, कारण नजर आ रहे हैं कि बच्चे इसमें जो वो काफी फ्लू से इन्फेक्ट हो रहे हैं? हाँ जी, धन्यवाद पहले तो मुझे मौका देने के लिए। देखिए, हर साल जो होता है टेम्परेचर जो होता है सडन, जब हमारे टेम्परेचर चेंजेस होते हैं एकदम से गर्मी से एकदम से सर्दी में, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है और ये जो वायरस होते हैं ये इसका फायदा लेते हैं। पीक सीजन हर साल फ्लू का दिसंबर और जनवरी आता है। ऐसा नहीं कि इसी साल, हर साल हमारे पास बहुत ज्यादा बच्चे बीमार होते हैं दिसंबर और जनवरी में। इस साल इसलिए है कि बारिशें नहीं हैं। इससे क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हवा में सस्पेंड रहते हैं और जिनको अस्थमा एलर्जीज की प्रॉब्लम होती हैं वो सडनली एकदम से बढ़ जाती हैं। और घर में अगर एक बंदे को फ्लू आया है तो उसके साथ सभी लोगों को इन्फेक्ट होने का चांस रहता है। बच्चों की ऑलरेडी इम्यूनिटी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज हुई होती है, तो वो जल्दी इन्फेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। जितना छोटा बच्चा उतना ज्यादा उसको खतरा हो सकता है। अब बात करें कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, सडन चेंजेस इन टेम्परेचर्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि बच्चों को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कोल्ड एक्सपोजर से बचाना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग घर से बाहर निकालने से थोड़ा प्रिवेंट करना चाहिए। सुबह शाम उनको कम, और अगर वो ग्राउंड पे खेल रहे हैं, वो डस्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, अगर वो कोई भी वॉलीबॉल फुटबॉल कुछ भी खेल रहे हैं, दे शुड वेयर ए मास्क एटलीस्ट। अगर घर में किसी को खांसी जुकाम है, किसी बड़े को, उसको सबसे पहले मास्क पहनना चाहिए ताकि उसका बच्चा इन्फेक्ट ना हो जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका हम ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे जल्दी इन्फेक्ट करते हैं। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ज्यादातर उनको लगता है कि दूध से हमें बच्चे को फ्लू होगा, जबकि ये बिल्कुल धारणा आपकी गलत है। दूध से फ्लू नहीं होगा, आपकी सांस लेने से उसको फ्लू होगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले दूध मत बंद कीजिए, दूध अपना ही पिलाइए, बट आप उसको मास्क पहनिए। छोटी छोटी चीजें हैं बट ये हमारी सोसाइटी में बहुत मैटर करती हैं। और यही है कि बच्चों को जो है आप सडन टेम्परेचर चेंजेस, जैसे बच्चों ने क्या करते हैं कि सुबह सुबह स्वेटर्स पहना देते हैं, दिन को वो सब खोल देते हैं क्योंकि धूप में जाते हैं, गर्मी लग रही है। ऐसा ना कीजिए, एक जैसा उनका टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। एक चीज और भी जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि ये फ्लू चल रहा है, हर साल ये फ्लू आता है दिसंबर जनवरी के महीने में, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बारिशें लेट हैं, जो आप कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी क्रिएट नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने छोटे बच्चों को खुद की मतलब खुद से ही दवाइयां दे देते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, वो भी उनके लिए हानिकारक हो सकता है। उनको क्या आपका मैसेज रहेगा? और इसे लाइटली ना ले, डॉक्टर से फौरन कंसल्ट करें, इसको लेकर क्या करें? देखिए, जो भी फ्लू की मेडिकेशंस हैं वायरल है, वायरल सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। हमें कभी भी किसी को दिखाए बिना सेल्फ मेडिकेशंस बच्चों में कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चों में बहुत मिनिमम मेडिसिन देके ही हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं। बट कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बच्चे को खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत तेज बुखार है, तो लोग क्या करते हैं, सिंपल किसी मेडिकल शॉप में जाएंगे, मेडिसिन लेंगे और दे देंगे। बच्चे को थोड़ी देर के लिए तो आराम आएगा, परंतु उसको ये चीजें उसको बाद में हानिकारक कर सकती हैं। उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, वो सडन रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है, कई बार बहुत खतरनाक फ्लू भी हो सकता है। तो हमें कभी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना सेल्फ मेडिकेशंस बच्चों में तो कभी ना कीजिए। बट काफी लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं, जैसे आपने कहा, कहते हैं कोई ना मैम खांसी जुकाम था, हमने दवाई दे दी, तो फिर वो तीसरे चौथे दिन जब आते हैं बच्चा नहीं ठीक होता, फिर वो उस हालात में लेके आते हैं कि जब डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। कई बार उनके बच्चे इंटुबेट हो जाते हैं।
वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। तो इन चीजों को बचाव के लिए जब बच्चा आपका पहले स्टार्टिंग से ही अगर आप किसी पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करेंगे तो आप इन चीजों को बचा सकते हैं फर्स्ट डे से ही। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि बच्चों को सुबह अर्ली मॉर्निंग स्कूल नहीं भेजना है, स्कूल तो भेजना नहीं, कुछ पेरेंट्स हैं कि जिन बच्चों को इस तरह से वायरल फीवर इन्फेक्शन है, उन बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। एक चीज, दूसरा बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं, जैसे आपने कहा कि हवा में इस समय डस्ट पार्टिकल काफी ज्यादा हैं, वो वजह ये है कि बारिश नहीं हो पा रही है, तो इसको लेकर भी क्या कुछ बचाव आप कर सकते हैं बच्चों को? यही है कि अगर आपके बच्चों को खांसी जुकाम है, अगर आप उसको स्कूल भेजते हैं, एक बच्चा जाके आगे 10 को इन्फेक्ट करेगा, वो 10 आगे 50 को, तो ये चेन चलती रहेगी। तो वी हैव टू ब्रेक। अगर 1-2 दिन हम अगर बच्चों को छुट्टी करवा लेंगे खांसी जुकाम पे, तो उनकी पढ़ाई पे इतना असर नहीं पड़ेगा, पर उनकी सेहत जो होगी वो आगे बेटर रहेगी और आगे सोसाइटी को भी फायदा होगा। टीचर्स को भी बोल के अगर हम 1-2 दिन की लीव लें, बच्चों को घर बिठाएं, उनको आराम से प्रॉपर उनकी हाइड्रेशन का, देखो बच्चों को स्कूल में हम एक बॉटल दे के भेजते हैं, पूरे दिन में वो खत्म नहीं होती है, तो बच्चे ऑलरेडी वाटर कंजप्शन भी बहुत कम करते हैं, ऊपर से फ्लू में हमें चाहिए वी शुड मेंटेन अवर हाइड्रेशन ऑल्सो, तो बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो वी शुड कि हमें स्टॉप करना चाहिए कि बच्चों को 1-2 दिन रेस्ट करवाएं, फिर हम स्कूल भेजें, ताकि हमारे बच्चे आगे सोसाइटी में और बच्चों को इन्फेक्ट ना करें, तो हम जो चेन है उसको ब्रेक कर सकें। अच्छा, एक चीज और जानूंगा, आप जिला अस्पताल सांबा में कार्यरत हैं, तो यहाँ का जो ओपीडी का नंबर है, जो बच्चे आपको चेकअप के लिए आते हैं, तो अभी क्या नंबर चल रहा है, और अगर पिछले कुछ दिन पीछे चले जाएं तो तब क्या नंबर था? क्या मतलब वृद्धि हो रही है जो ओपीडी में बच्चों को दिखाने के लिए पेरेंट्स आ रहे हैं? जरूर वृद्धि हो रही है। मैंने थर्सडे को ऑलमोस्ट 120 पेशेंट्स की ओपीडी देखी है, और 120 में से आप माने 100 पेशेंट खांसी जुकाम बुखार, 1 दिन 2 दिन, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिनको आगे ऑक्सीजन देनी पड़ी, जिनको रेस्पिरेटरी सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी, दे आर स्टिल एडमिटेड विद मी इन द माई पिकू। तो वी शुड डू दिस, और ओपीडी में नंबर तो बेहतर बढ़ ही रहा है, वो तो चल रहा है। तो बच्चे मैं जान सकता हूँ कि किस एज में ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं? देखें, इन्फेक्शन जो होता है ज्यादातर 5 साल से नीचे वालों को बहुत ज्यादा होता है, 5 से 10 वाले मीडियम आते हैं, बड़ों को थोड़ा कम होता है, पर जो ज्यादातर हमारे जो 6 महीने से होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक, 1 साल से नीचे बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा होता है। जो हमारा फ्लू होता है वो 2 महीने से लेकर 2 साल के बच्चों में सीवियर फ्लू हो सकता है, तो उन बच्चों को हमें घर पे कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। अगर 1 दिन का भी खांसी जुकाम है, तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं और कंसल्ट करें। और एक और चीज आपने जैसे मुझे पूछी प्रिवेंशन के लिए, आजकल फ्लू वैक्सीन भी आती है, जो काफी लोग इस चीज से जिनको पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में अभी फ्लू वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, वो प्राइवेट में ही लगती है। पर फ्लू वैक्सीन का ये फायदा है कि फ्लू वैक्सीन हमारी सिवियरिटी को बचाती है, मतलब फ्लू तो होगा, खांसी जुकाम होगा, पर वो माइल्ड होके ठीक हो जाएगा। अगर हमने वैक्सीन करवाई होगी, हमें सीवियर फ्लू नहीं होगा। तो लोगों को चाहिए कि अगर वो एफर्ट कर सकते हैं तो हर साल फ्लू वैक्सीन का स्ट्रेन चेंज होता है, हमारी फ्लू वैक्सीन लगती है। दे शुड गो टू देयर पीडियाट्रिशियन एंड दे शुड हैव ए फ्लू वैक्सीन आल्सो। आपने बच्चों को लेकर तो प्रिकॉशंस बता दिए, तो मैं बड़ों को लेकर भी थोड़ा सा आपसे ब्रीफ करवाना चाहता हूं, क्योंकि आप नॉलेज तो रखते ही हैं, तो जो अभी पेरेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, तो उनको भी एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है? प्रिकॉशनरी मेजर्स ये हैं कि जिसको भी घर में फ्लू आता है, ही शुड आइसोलेट, बिल्कुल आइसोलेट तो नहीं हो सकता, मास्क पहन के थोड़े दिन अपने बाकी परिजनों से थोड़ा अलग रहें, जैसे आप कोविड में करते थे, इतना भी मुश्किल नहीं है। दूसरा, आप खूब पानी पीजिए, ठीक है, हाँ, हाइड्रेट रखें अपने आप को, थोड़ा वार्म वाटर लीजिए, ठीक है, सलाइन गार्गल्स लीजिए, और क्या कहते हैं, सेल्फ मेडिकेशंस को अवॉइड कीजिए। और डस्ट पार्टिकल जैसे कि ओपन ग्राउंड्स में अगर आप जा रहे हैं, बच्चों को भीड़ वाले इलाकों में ना लेके जाएं, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बच्चे हम देखते हैं कि जिद भी करते हैं कि नहीं मुझे खेलना है, तो उनको क्या कहेंगे कि पेरेंट्स उन बच्चों को मास्क लगाकर भेज सकते हैं ग्राउंड? हाँ जी, जरूर भेज सकते हैं, क्योंकि देखो बच्चे हैं, उन्होंने खेलना है। ये है कि अर्ली मॉर्निंग ना भेजो, लेट इवनिंग में ना भेजो, मिड डे आप भेजिए, यू शुड गिव मास्क टू देम। तो बड़ों के लिए भी प्रिकॉशंस आप बता देंगे? बड़ों को भी मैंने यही कहा ना कि दे शुड वेयर मास्क, हाइड्रेशन, हाँ जी, हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, खूब पानी पीजिए। सर्दी का मौसम है, लोग पानी 1 गिलास भी पूरे दिन में कंप्लीट नहीं करते, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है वी शुड हैव एटलीस्ट 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। तो वही बात। अच्छा, एक सवाल मैं मैम एक थोड़ा सा अलग हटके सवाल पूछूंगा। कोई पेशेंट कह सकते हैं या किसी को अगर बीपी की प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे पानी खूब पीना है ताकि बीपी जो वो कंट्रोल में रहे। लेकिन सर्दियां हैं, पानी कम भी पिया जाता है, लेकिन कुछ लोग कोशिश करते हैं कि पानी वो
इनटेक करते रहे दिन भर में, तो क्या उनको ये जो आप नॉर्मल वाटर है ये आप ले सकते हैं या थोड़ा सा ल्यूक वार्म में हम चले जाएं, तो इसको लेकर? ठीक है, कोल्ड वेदर कोल्ड वाटर जो होता है ये वायरसेस को और इनवाइट करता है, बट ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूवन रीजन नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि वो कोल्ड, यू शुड अवॉइड कोल्ड इन विंटर्स, बट देयर इज नो साइंटिफिकली रीजन बिहाइंड दैट कि यू शुड अवॉइड दैट। यानी लीक वार्म वाटर हम ले सकते हैं जो बीपी पेशेंट है। जी जी जी। चलिए मैम, आपने वाइटल इन्फॉर्मेशन दी है बच्चों से रिलेटेड, बड़ों से रिलेटेड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए मैम ने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया है कि इस समय ड्राई वेदर की वजह से जो है बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, छोटे बच्चों का खास ख्याल रखना है, उनको कोशिश करें अगर उनको प्रॉब्लम है, वो वायरल फीवर से जूझ रहे हैं, तो उनको बच्चों को स्कूल ना भेजें। दूसरा, अगर आप ग्राउंड में भेज रहे हैं तो कोशिश करें अवॉइड करें ग्राउंड में भेजने। अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो उनको मास्क लगा कर भेजें, और गर्म कपड़े तो आपने इस समय जो है वो काफी खूब बच्चों को डाल के रखने हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर मदर्स को लेकर बात करें जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं बच्चों को, तो उनको भी खुद भी प्रिकॉशंस लेने हैं, मास्क पहन के रखना है, क्योंकि दूध पिलाने से इन्फेक्शन नहीं बल्कि सांस जब आप लेंगे तो जो आपके ऐसे दूषित पार्टिकल्स होते हैं वो बच्चों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इससे भी बचना है। और पानी जो है वो आपने खूब पीना है ताकि इस फ्लू से हम जो वो बच पाएं। लेकिन बच्चों का आपने खास ख्याल रखना है, प्रिकॉशंस भी बताए हैं कैसे आपने बचाव करना है और क्या कुछ आपने जो चीजें हैं वो अपने जहन में रखनी है। ये मैं उन बच्चों के पेरेंट्स से खास अपील कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं इस फ्लू को, इस इन्फेक्शन को लाइटली लेते हैं और बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बच्चे सीवियर हाई फीवर से गुजरते हैं या फिर जैसे मैम ने कहा कि सांस लेने में उनको दिक्कत हो जाती है, फिर उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ये चीजें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है, तो आप इस फ्लू से बच सकते हैं। लेकिन भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द बारिश हो जाए, और बारिश होने का फायदा ये होगा कि जो इस समय हवा में डस्ट पार्टिकल्स हैं, या यूं कहें तो आप पिछले दिनों में कह रहे थे थोड़े दिन पहले कि भाई देखो सर्दियां शुरू हो गई हैं, धुंध कोहरा पड़ रहा है, तो वो धुंध कोहरा नहीं है, वो स्मॉग है, वो एक एयर पोल्यूशन आप कह सकते हैं, जिसको लेकर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब हुआ। लेकिन बारिश होती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इंप्रूव होगा, और ये जो खांसी जुकाम वायरल फीवर है इससे आपको राहत मिलेगी। वाइटल इंफॉर्मेशन ऐसे शेयर कर दीजिए, हर उन पेरेंट्स तक वीडियो पहुंचाए जिनके छोटे बच्चे हैं, वो प्रिकॉशंस जरूर लें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।